हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जेल प्रेरी का 12वां मॉडल पेपर करेंगे। तो उसके अंदर राजस्थान जीके, इंडिया जीके और साथ में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न के साथ साथ सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है। देखिए, एक प्रश्न अवश्य ही आएगा राजस्थान के सामान्य परिचय से। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछी गई। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, महान सीमा वृंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है। यहाँ पर कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर और भीलवाड़ा दिया गया है। तो ऑप्शन अपना भीलवाड़ा रहेगा, भीलवाड़ा में से ये नहीं गुजरता है। प्रश्न अगला देखिए, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी है वो कौन से जिले में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए दो ही ऑप्शन, करौली और डूंगरपुर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, लेटेराइट जो मृदा होती है ना, ये जो सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र होता है और तापमान भी उसका हाई होता है, हाई टेम्परेचर के, तो उस क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दो ही है, तो डूंगरपुर रहेगा अपना। और ये दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। सहायक नदी है ज्वाई, माही, काली सिंध और जाखम। तो चंबल नदी जो राजस्थान में भैंसरोगढ़ क्षेत्र में प्रवेश करती है और इसकी सहायक नदी है काली सिंध नदी। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ झील दी गई है और दूसरी तरफ है वो जिले दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले उमेद सागर की बात करें, उमेद सागर है ये जोधपुर जिले के अंदर है, बिल्कुल सही है। दूसरा बात करें नक्की झील, सबसे ऊंची झील मानी गई राजस्थान की, तो ये सिरोही में पिछोला झील है, ये उदयपुर के अंदर है। और तालाब सही ये धौलपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है, सही क्रम चुनिए। यहाँ पर एक तरफ है पोक बांध, सिद्धमुख नहर, मेजा बांध और बिसलपुर बांध है, उसके सामने नदी दी गई है। कौन सी नदी पर कौन सा बांध या नहर स्थित है। तो सही क्रम यहाँ पर चुनना है। पोक बांध चंबल नदी पर नहीं है, बिल्कुल गलत है। दूसरा, सिद्धमुख नहर यमुना नदी की नहीं है। मेजा बांध ये खारी नदी पर नहीं है। और बिसलपुर बांध ये बनास नदी पर स्थित है। तो मेजा बांध ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोठारी नदी पर स्थित है, ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिला समूह में से किसमें सालर या साल के वन पाए जाते हैं। सालर या साल के वन पाए जाते हैं तो किन जिलों में पाए जाते हैं। तो ये लगभग पाए जाते हैं अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, इन क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा वो पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है वो जयपुर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जिलों की किस समूह की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 10 से 12% के बीच में रहती है। देखिए, बड़ा डीपली प्रश्न है ये जनगणना को लेकर के कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 10 से 12% है। तो ये रही थी झुंझुनू, पाली और गंगानगर में, झुंझुनू, पाली और गंगानगर में। आगे प्रश्न है अपना, देखिए अब जल्दी हम शुरुआत करेंगे पीवाईक्यू की। जो प्रश्न है वो चयन बोर्ड के द्वारा, कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा पूछे गए, जो 4th ग्रेड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जितने भी पीछे 2012 से लेकर के जितने भी भर्तियां हुई है बोर्ड के द्वारा, RSMSSB के द्वारा, तो उससे संबंधित है वो पीवाईक्यू हम जल्दी शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। साक्षरता दर है वो सबसे कम है। तो जालोर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और सिरोही। तो साक्षरता दर जो कम पाई गई है वो पाई गई है जालोर के अंदर। सबसे ज्यादा कोटा के अंदर है। ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करने वाला राजस्थान का पहला राज्य कौन सा था। ब्रिटिश सरकार के साथ, ध्यान करना यहाँ पर अंग्रेजी शासन की बात हो रही है। तो अंग्रेजी शासन के साथ पहली बार समझौता करने वाला था वो था कोटा रियासत। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे। तो उस समय कोटा के महाराव थे उमेद सिंह प्रथम। 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म यहाँ पर असंगत दिखाया गया है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर उदयपुर के CL सावर्स, बिल्कुल सही है। जयपुर के कर्नल इडन थे, बिल्कुल सही है। बीकानेर के कैप्टन JD हॉल नहीं थे, तो ये यहाँ पर गलत रहेगा अपना। और जोधपुर के मैक मोशन, तो देखिए मारवाड़ और मारवाड़ रियासत के अंदर दोनों ही जिले आते थे, तो यहाँ पर कैप्टन मैक मोशन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था। तो यहाँ पर जो दिया गया है, ब्रह्म समाज ने, आर्य समाज ने, वर्धमान शैली ने, रामकृष्ण मिशन ने।
तो राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था आर्य समाज ने। यहाँ पर 2 नंबर रहेगा, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया था? माउंट आबू शिरोई का क्षेत्र था और 7वीं चरण में इनका विलय राजस्थान में किया गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो ये किया गया था राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। लालिया कालिया मेला आयोजित किया जाता है, लालिया कालिया का मेला, तो ये आयोजित होता है अजमेर के अंदर। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? तो ये लगता है भाई कार्तिक माह के अंदर। रावण हता किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? रावण हता बाबूजी के भोंपे वो बजाते हैं, तो ये प्रमुख वाद्य यंत्र है वो भोंपा के होते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर अपना 64 रहेगा। और ऐसे प्रश्न सम्मिलित करने वाले प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें हम, चरी नृत्य है, ये गुर्जर जनजाति का है। चरी नृत्य है, देखिए यहाँ पर नृत्य है, सॉरी थोड़ा सा दोबारा देखिए आप, चरी नृत्य की बात करें तो चरी नृत्य ये कालबेलिया का है, थोड़ा सा ये मिस्टेक, सॉरी, चरी नृत्य है बिल्कुल सही है, ये गुर्जर जनजाति का है। दूसरा बात करें रणबाजा, रणबाजा ये मेव अलवर भरतपुर की प्रसिद्ध जाति है, मेव जाति, तो ये इनका है। संक्रिय नृत्य है, संक्रिय नृत्य कालबेलिया का नृत्य है। और चक्री नृत्य है, ये कंजर जनजाति का है। और कंजर जनजाति की महिलाएं सबसे सुंदर मानी जाती है। 13 ताले नृत्य किस देवता को समर्पित है? 13 ताले नृत्य है, ये बाबा रामदेव के मेले में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार जो होली के बाद में आता है, तो यह त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ला तृतीया को। चैत्र शुक्ला तृतीया को यानी गणगौर की पूजा होती है होली के दूसरे दिन, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ला तृतीया तक, कुल 18 दिन तक ये त्योहार है, मनाया जाता है गणगौर का त्योहार। कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कृपाल सिंह थे, ये ब्लू पोट्री के कलाकार थे भाई, तो इन्होंने ब्लू पोट्री को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? कौन सा संस्कार है जन्म से संबंधित है? यहाँ पर देखिए सामेल, बान, मोस्टर और जडूला, तो जडूला संस्कार है, ये जन्म से संबंधित है। तख्तेशाही पगड़ी कहाँ पहनी जाती है? तख्तेशाही पगड़ी है, ये पहनी जाती है जयपुर के अंदर। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? बोरला, बड़ा ही शानदार प्रसन्न सिर पर पहने जाने वाला आभूषण होता है बोरला। गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र लोक बोली से नाव है। देखिए यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र की लोक बोली पूछी गई है, तो लोक बोली का नाम पूछा गया यहाँ पर, यह थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। तो देखिए यहाँ पर जो बोली जाती है वो है वागड़ी बोली। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर भी कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी बोली ही बोली जाती है। ध्यान करना इस चीज में, जो योध्या क्षेत्र है वहां पर भी वागड़ी बोली है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा इस क्षेत्र में भी वागड़ी बोली है। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला, श्रावण मास के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकप्रिय गीत का नाम कौन सा है? तो इस लोकप्रिय गीत का नाम है तीज। श्रावण माह के अंदर तीज त्योहार मनाया जाता है और ये बड़ा प्रसिद्ध त्योहार होता है भाई। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है, एक तरफ ग्रंथ और दूसरी तरफ लेखक दिए गए। ग्रंथ और लेखक, देखिए सबसे पहले बात करें हम पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रबरदाई के द्वारा। वीर विनोद है, ये श्यामल दास के द्वारा, और बातारी फुलवारी विजयदान देता के द्वारा ये रचित है। दूसरा अगला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? जैव विविधता शब्द की रचना ये वाल्टर जी रोजेन के द्वारा की गई। सूखा व अकाल का अल्पकालीन समाधान है जिसे सरकार अपनाती है, क्या है? ये है अकाल राहत कार्य, अकाल राहत कार्य। अगला प्रश्न देखिए आप, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं, तो बसंत राव पाटिल, रघुकुल तिलक, ओपी मेहरा और सुखदेव प्रसाद। ओपी मेहरा ये एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? दूसरे अध्यक्ष। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात यह कि प्रथम
व्यक्ति बहुत ही कम पूछे जाते हैं, दूसरे स्तर के व्यक्ति, दूसरे स्तर का स्थान ही बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर राजस्थान विधानसभा के जो दूसरे अध्यक्ष बने थे वो बने थे रामनिवास मिर्जा। निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे थे? तो यहाँ यदुनाथ, करण सिंह, अहमद बख्श सिंह और रामचंद्र। तो इनमें से देखिए करण सिंह है, ये कभी भी उपाध्यक्ष पद पर नहीं रहे। जैव विविधता मापने के लिए गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है अल्फा सूचकांक। अल्फा सूचकांक से इसको दर्शाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो ये उष्ण कटिबंधीय वनों, वर्षा वनों में ही पाई जाती है सर्वाधिक। अगला प्रश्न है इसमें 82 का प्रश्न देखिए आप, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है वो इकाई होती है पंचायत समिति। यहाँ पर देखिए जिला, संभाग, तहसील और पंचायत समिति, इनमें से प्रशासनिक दृष्टि से ऑप्शन के आधार पर अपना पंचायत समिति रहेगा। निम्न में से कौन से कार्य दंडनायक के रूप में कलेक्टर में निहित होते हैं? कलेक्टर एक दंडनायक के रूप में, एक मजिस्ट्रेट के रूप में जो काम करता है वो काम होता है पुलिस पर नियंत्रण रखना। बिल्कुल सही, पुलिस पर नियंत्रण रखना। हालांकि जो काम दिए गए जिला के कोषालयों के निरीक्षण करना, विदेशियों के पासपोर्ट की जांच करना या भू राजस्व एकत्रित करना, ये सभी कलेक्टर के काम होते हैं। लेकिन जब मजिस्ट्रेट के रूप में बात करें, दंडनायक के रूप में बात करें, तो पुलिस पर नियंत्रण रखना इसका काम होता है। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है, तो इनका संबंध देखिए यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है, ये पंचायती राज सशक्तिकरण से है। ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति होती है, तो ग्राम सभा की बैठक होगी तो उसमें कुल संख्या की 10% उपस्थिति है वो अनिवार्य होती है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? ये प्रश्न पहले भी हमने कवर किया है, तो ओपी मेहरा है, ये एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं। राजस्थान विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष, ये भी प्रश्न हमने कर लिया है, तो ये रहे भाई रामनिवास मिर्जा, ये थोड़ा रिपीट हो गया यहाँ पर। निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? ये भी हमने किया था, करण सिंह इसका उत्तर था। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में से निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे हैं? देखिए यहाँ पर टीकाराम पालीवाल, हरदेव जोशी, बरकतुल्ला खान और जगन्नाथ पढ़िया है, तो टीकाराम पालीवाल इसके सदस्य रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए इसमें प्रश्न नंबर 90 के अंदर दिखाया गया भाई, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुनिए आप। तो इसमें देखिए बरकतुल्ला खान हो गया, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पढ़िया, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ये देखिए ये प्रश्न भी हमने किया था, पंचायत समिति है इसका उत्तर। और यहाँ पर दंडनायक के रूप में जो कलेक्टर का काम होता है पुलिस पर नियंत्रण रखना। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वो है पंचायती राज सशक्तिकरण से। ये भी किया था। ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति होती है कुल संख्या का 10%। हाँ 95%। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न है कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ स्थित है? तो ये शहर कोलंबिया में स्थित है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित होती है? तो ये निहित होती है जैवमंडल निश्चय यानी रिजर्व के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया जैवमंडल, आगार, वनस्पति बाग, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 रहेगा। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, तो ये रख रखाव किया जाता है इन सिटू संरक्षण के द्वारा। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट है। राज्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, राज्य सूचना आयुक्त को हटा सकता है राज्य का राज्यपाल। तो ये प्रश्न हमने कवर किए मॉडल 12 के। आपको अच्छे लगे लाइक जरूर करें, अच्छे लगे हैं तो शेयर भी जरूर करें, और मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि आपका सिलेक्शन है वो जल्द से जल्द हो। जय हिंद दोस्तों।